उन पर आरोप भी लगते हैं। देखिए, जब कोई बढ़ता है तब उसमें आरोप लगते हैं। जब भी कांसीराम लेके चले तो उन्होंने कहा ये जो है कांग्रेस का पिट्ठू है। जब बाबा साहब चले तो कहा अंग्रेजों का पिट्ठू है। जब बुद्ध चले तो कहा ये नास्तिक है। तो जब जब भी कोई नई क्रांति करेगा तो उस पर आरोप लगेंगे। आरोप से कोई डरने वाला नहीं। अब आप एक सीधे लक्ष्य रखिए। जिस तरह से चंद्रशेखर ने आरोपों की बिना परवाह किए, बिना जेल जाने का भय रखे, बिना मुकदमा लिखने का भय रखे, और वो क्रांति करते करते आज नौजवानों में क्रांति पैदा कर दिया। आज जो हमारे जो अन्य पार्टियां थी वो गुमनामी के शिकार हुए। उस समय में जब असहाय जो है समाज था, उस समय चंद्रशेखर का उदय हुआ और चंद्रशेखर ताकत के साथ समाज की अगुवाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को लाया ही इसीलिए गया है कि अपने समाज की जो पहले से पार्टियां काम करती आ रही हैं उन्हें खत्म करने के लिए। चंद्रशेखर भाई इससे पहले नहीं लड़े थे, लोकसभा में नहीं लड़े, तो हमारी बहन जी की कितनी सीटें आई? 0। मैं बाराबंकी से हूँ। 2007 में टिकट था मेरा, पार्टी फंड में 12 लाख जमा करके टिकट जो है उन्होंने दूसरे को दिला दिया। बसपा से आप चुनाव लड़ चुके लग रहा है। मैं चुनाव का प्रत्याशी था। वो जब पेड़ लगा था, मजबूत हुआ था। आज जो है वो सारी जड़ें काट दी गई। क्यों हो रहा है ऐसा? पार्टी में ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्या वजह रही? आप तो पार्टी में रहे। पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो गया। चंद्रशेखर भाई मनीषा वाल्मीकि की रेप और हत्या हुई, पुलिस वालों ने रात को जला दिया तो चंद्रशेखर भाई खड़े हुए। ज्योति पासवान की रेप करके हत्या हुई, चंद्रशेखर भाई खड़े हुए। अनीता गौतम की रेप करके हत्या हुई तो चंद्रशेखर भाई खड़े हुए। उसको हर पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए खड़े हुए। तो हमारी बहन के मन में भी एक आस है कि चंद्रशेखर भाई को ताकत मिलेगी तो हमारी बहनें सुरक्षित होंगी। चंद्रशेखर आजाद के आपने इतने काम गिना दिए, 10 काम आपको मैं भी गिना दूं, बावजूद उसके उन पर आरोप भी लगते हैं। देखिए, जब कोई बढ़ता है तब उसमें आरोप लगते हैं। जब भी कांसीराम लेके चले तो उन्होंने कहा ये जो है कांग्रेस का पिट्ठू है। जब बाबा साहब चले तो कहा अंग्रेजों का पिट्ठू है। जब बुद्ध चले तो कहा ये नास्तिक है। तो जब जब भी कोई नई क्रांति करेगा तो उस पर आरोप लगेंगे। आरोप से कोई डरने वाला नहीं। अब आप एक सीधे लक्ष्य रखिए। जिस तरह से चंद्रशेखर ने आरोपों की बिना परवाह किए, बिना जेल जाने का भय रखे, बिना मुकदमा लिखने का भय रखे, और वो क्रांति करते करते आज नौजवानों में क्रांति पैदा कर दिया। और जो नौजवान पढ़ लिख कर सोचता था कि हम नौकरी कैसे पाएं, पढ़ाई कैसे करें, कैसे हमारे अधिकार बचे, आज वो चंद्रशेखर के पीछे लामबंद हुआ, पूरे देश की आवाज़ बनी। आज जो हमारे जो अन्य पार्टियां थी वो गुमनामी के शिकार हुए। उस समय में जब असहाय जो है समाज था, उस समय चंद्रशेखर का उदय हुआ और चंद्रशेखर ताकत के साथ समाज की अगुवाई कर रहे हैं। ये बीजेपी वाले लोग वो कह रहे हैं, आगे बढ़े। वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को लाया ही इसीलिए गया है कि अपने समाज की जो पहले से पार्टियां काम करती आ रही हैं उन्हें खत्म करने के लिए। चंद्रशेखर भाई इससे पहले नहीं लड़े थे, लोकसभा में नहीं लड़े, तो हमारी बहन जी की कितनी सीटें आई? 0। विधानसभा में नहीं लड़े तो कितनी सीटें आई? 0, 12, 0, 0। तो इस तरह से जब चंद्रशेखर भाई या अन्य बहुजन समाज के बुद्धिजीवी वर्ग ने सोचा कि हमारी पार्टी 0, मैं बाराबंकी से हूँ। 2007 में टिकट था मेरा, पार्टी फंड में 12 लाख जमा करके टिकट जो है उन्होंने दूसरे को दिला दिया। बसपा से आप चुनाव लड़ चुके लग रहा है। मैं चुनाव का प्रत्याशी था। मेरा टिकट काट करके दूसरे को दे दिया। हम चुनाव नहीं लड़े, सरकार बनाए। सरकार बनाने के बाद सरकार की भागीदारी में शामिल हुए। उसके बाद सरकार बनी तो आज 100 जिस पार्टी के 235 एमएलए हों और 124 एमएलए को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दे, 23 सांसद हों और सांसदों में 10 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दे। आज सोनीलाल पटेल कहाँ हैं? आज विनय जो है लालजी वर्मा कहाँ हैं? रामाचल राजभर कहाँ हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ हैं? जो है चौधरी नरेंद्र सिंह पटेल कहाँ हैं? राजेंद्र सिंह पटेल कहाँ हैं? डॉक्टर मसूद साहब कहाँ हैं? तो आर.के. चौधरी साहब कहाँ हैं? ये सारे लोग जो है बीएसपी के जड़ थे और बहुत सारी मुसला जड़ों के माध्यम से वो पेड़ लगा था, मजबूत हुआ था। आज जो है वो सारी जड़ें काट दी गई। क्यों हो रहा है ऐसा? पार्टी में ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्या वजह रही? आप तो पार्टी में रहे। पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो गया। कांसीराम ने विचारधारा के लिए बामसेब बनाया, संघर्ष के लिए दलित शोषित संघर्ष DS4 बनाया, शिक्षकों के लिए स्टूडेंट बनाया, सुरक्षा के लिए बसपा वॉलंटियर फोर्स बनाया। सारी चीज़ों की ताकत धीरे धीरे कम हो गई और कम होने के साथ साथ जब जो पैसे, प्रॉपर्टी, पद का मोह हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, पुराने नेताओं को किनारे किया गया तो स्वतः धीरे धीरे सोने की अवस्था में आ गई। उसमें समाज का कोई दोष नहीं है। चलिए अब एक बात और बता दीजिए कि क्या लग रहा है आकाश आनंद के पार्टी में आने के बाद क्या पार्टी फिर से उसी ताकत में उभर पाएगी? क्या देखते हैं आप?
देखिए आकाश आनंद आए हैं, उनको शुभकामनाएं, चंद्रशेखर भाई भी शुभकामना देते हैं। लेकिन जैसे आकाश आनंद बीजेपी के खिलाफ बोलना शुरू किए, सीतापुर की भाषण था, उसके बाद उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया और उसके बाद 40 दिन के बाद वो परिपक्व हो गए। 40 दिन पहले जब जो है अपरिपक्व थे, जो भाजपा के खिलाफ बोले तो अपरिपक्व, और जो साइलेंट हो जाए फिर जो है उनको वही उसी तरह बैठा दिया गया। तो इसलिए इस नर्सरी में बहुत जो दलितों की जो है संघर्ष, जो दलितों में जो संघर्ष होगा, दलितों का जो नेता होगा, पिछड़ों का नेता होगा, जमीन से निकल करके खून पसीना बहा करके आगे आएगा, तब जाके वो नेता होगा, कोई पुश्तैनी नेता नहीं हो सकता। एक और अंतिम सवाल आपसे, जिस तरीके से आज जो जनसैलाब यहाँ देखने को मिल रहा है, जबकि पहले इसकी कॉल दी गई थी रामलीला मैदान के लिए, जगह में परिवर्तन भी किया गया, बावजूद उसके बारिश भी हुई है, बावजूद उसके जो यहाँ पर जितनी भीड़ उमड़ी है चंद्रशेखर को सुनने के लिए, तो अगले 5 साल के बाद आप पार्टी को कहाँ पर देख रहे हैं? आज मध्य प्रदेश में जब चुनाव होता है तो 25 सीटें ऐसी होती हैं जहां पर चंद्रशेखर भाई 50 से 70 हज़ार वोट पाते हैं। मैं बाराबंकी का जिलाध्यक्ष था, मैंने जो है बाराबंकी में 6 सीटों पे लड़ाया। मंडल में सबसे ज़्यादा वोट हमारे ज़िले में हुआ। जिला पंचायत चुनाव लड़ा, एक व्यक्ति जिला पंचायत के चुनाव में 10,712 वोट पाता है। कितना 50,000 वोट के चुनाव में 10,000 वोट पाता है। इसलिए राजनीतिक रूप से चंद्रशेखर भाई पूरे भारत में आगे आ चुके हैं, इसलिए इनके कारवा को कोई रोक नहीं पाएगा। अगले 5 साल में भारत के रक्षक कदम पर कहाँ देख रहे हो आप? नेशनल पार्टी देखिए, नेशनल पार्टी भी बनेगी और हमारे विभिन्न प्रांतों में हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी, और बहुत जल्द जो है देश और प्रदेश में हमारा सत्ता में हिस्सेदारी और भागीदारी मिलेगी, जिससे हम अपने समाज के अधिकारों को जो है दे सकें। आज रेलवे बेच रहे, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोल बेच दिया, और जो 400 लोगों को बाहर से IAS बना दिया, 300 लोग IAS की सीट पर हैं। उन्हीं की जो नेता जो है वो जो अनुप्रिया पटेल कहती हैं कि इसमें SC OBC का कोई आदमी नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला करते हैं, 17,000 OBC की जगह जनरल कोड दे देते हैं। हाई कोर्ट मानता है कि इसमें जो है दोबारा लागू